लगभग अप्रोक्सीमेटली सारी पीएचपी को कवर कर लिया है। ठीक है, उसको अभी अगर दो तीन हमारे कंसेप्ट हैं जो अभी कवर करने वाले हैं, वो मैं एक्चुअली इस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर मैं सारा कुछ डाल के आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि अब रिसेशन स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद आपको जॉब्स के लिए जरूरत पड़ेगी, जॉब जाने के लिए। तो मैंने क्या किया है, एक प्लेलिस्ट और बनाई है जिसमें मैं क्या करूँगा, पीएचपी के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन डालने वाला हूँ, जिसमें मैं आज आपको सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और आज मैं इंटरव्यू क्वेश्चन आपको डाल के बता रहा हूँ। सारे के सारे बताऊंगा कि मोस्टली कौन से क्वेश्चन इंटरव्यूज में यूज होते हैं और कौन से हम लोगों से पूछे जाते हैं एज ए फ्रेशर। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सपीरियंस के लिए भी आपको एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें आपको एक्सपीरियंस वाले बच्चे भी देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, कि बेसिक एक फ्रेशर लेवल पे एक बिगिनर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन रिक्वायर्ड होते हैं। अभी मैं प्लेलिस्ट कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन मैं पीएचपी के डालूंगा। क्वेश्चन जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन डालूंगा। आज की वीडियो में हमारे 25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। 25 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले 25 पहले क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में के अंदर कवर करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। अगर आपका सजेशन या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताना दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने पीएचपी ऑलमोस्ट सारी कर ली है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही आता है कि इंटरव्यूअर आपको ये पूछेगा कि व्हाट इज पीएचपी। पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है कि पीएचपी क्या होता है। तो आपको सबसे पहले आपको बताना है कि पीएचपी एक, पहले उसकी फुल फॉर्म बोल देनी है पीएचपी की, कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर हमारी पीएचपी की फुल फॉर्म है। पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। उसके बाद आपको क्या बोलना है, ये कि ओपन सोर्स है। दूसरा आपको बोलना है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि सर्वर, इसका कोड क्या होता है, सर्वर पर रन होता है, इसलिए हम इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब स्क्रिप्टिंग क्यों बोलते हैं, अगर कोई बोलने लगे स्क्रिप्टिंग क्यों बोलते हैं, ये बोल सकते हो आप कि पीएचपी एचटीएमएल के कोड के अंदर हम पीएचपी के छोटे छोटे स्क्रिप्ट बना के हम यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। हम कहीं भी इसके कोड को पीएचपी स्टार्ट करके उसके अंदर अपना कोड लिख के पीएचपी को बंद करके कहीं भी यूज कर सकते हो, इसलिए इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, आगे आप इसको बता सकते हैं कौन कौन से डाटाबेस यूज करता है। ये माई एसक्यूएल करता है, ओरेकल करता है, सबबेस करता है, ये बहुत सारे डाटाबेस हैं जिनको यूज करता है, लेकिन मोस्टली से माई एसक्यूएल यूज होता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पियर इन पीएचपी। अब ये देखो दोस्तों, पियर होता क्या है। पियर एक दोस्तों हमारे पास क्या है कि पियर एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क शायद आपको अभी ना समझ में आए, लेकिन आपको अभी बोलना है ऐसे ही है कि फ्रेमवर्क होता है। वैसे फ्रेमवर्क की मैं वीडियो बना रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, वो आपको कवर करा दूंगा, जैसे लारा वाला कोऑर्डिनेटर है, इन सब चीज़ों की, तो आपको पता लग जाएगा फ्रेमवर्क क्या होता है। पियर क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, रिपोस्ट्री होती है। रिपोस्ट्री क्या होती है दोस्तों, और फ्रेमवर्क क्या होता है। रिपोस्ट्री में जो जो आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायर्ड हैं, जो जो एक्सटेंशन हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो आपको क्या है, पीएचपी का एक्सटेंशन जो हम स्टार्ट करते हैं, आपने कभी देखा होगा एम स्ट्रिंग होगा, इस टाइप के एक्सटेंशन होगा। आपको अभी इतना नहीं बताना, आपको सिर्फ इतना बताना है कि पीआर एक फ्रेमवर्क है एंड रिपोस्ट्री है जिस फॉर reusable PHP component। PS स्टैंड फॉर PHP एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी। ठीक है, ये क्या होता है, PHP का एक एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन सारे एक्सटेंशन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, एक रिपोजिटरी होती है, इट कंटेन ऑल टाइप ऑफ PHP कोड, स्क्रिप्ट्स एंड लाइब्रेरीज। ये क्या रखता है, PHP के कोड को, उसके कोड की लाइब्रेरीज सारी इसके अंदर होती है पियर्स फ्रेमवर्क के अंदर। इट आल्सो प्रोवाइड ए कमांड लाइन इंटरफेस टू इंस्टॉल पैकेज ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये कमांड लाइन इंटरफेस को भी हमें देता है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन आता है, हु इज ऑन एज फादर ऑफ पीएचपी। तो पीएचपी को किसने डेवलप किया था, ये आता है रसमस रेडफोर्ड। ठीक है, रेडफोर्ड ये आता है, रसमस रेडफोर्ड, ये आप याद कर लेना। ये आप स्क्रीन से इसको राइट कर लो, एक बार पॉज करके वीडियो को, इसको लिखो और इसको प्रैक्टिस करो कि कैसे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ पीएचपी। देखो अभी क्या था पीएचपी का फुल फॉर्म, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो जो पहले जो हम बोलते थे पीएचपी को, वो क्या बोलते थे, पर्सनल होम पेज। ये इसका क्या है, ओल्ड नेम था दोस्तों। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। आपको पता है कि पीएचपी वेबसाइट बनाने के काम आती है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, जो पीएचपी है उसमें दो टाइप की हम साइट बना सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। अब उनके बीच में डिफरेंस कोई पूछ सकता है आपसे कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है दोस्तों, जिनमें हम कंटेंट को रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते।
कंटेंट कांट बी चेंज्ड, content can't be changed after running the script. You can't change anything on the site. It is predefined. ये predefined होती है, एक बार बना दिया इसको तो आप इसके कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेबसाइट दोस्तों। और रन टाइम पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस एक बार जो बना के डाल दिया वही होगा, और जो कोड में चेंज करोगे तो हो जाएगा, लेकिन रन टाइम पे, चलते टाइम पे कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? कंटेंट ऑफ स्क्रिप्ट कैन बी चेंज्ड एट द रन टाइम। आप रन टाइम पे, ठीक है, रन टाइम पे आप कंटेंट को चेंज कर सकते हो। इट्स कंटेंट इज जनरेटेड एवरी टाइम ए यूजर विजिट और रिलोड गूगल, याहू एंड एवरी सर्च इंजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, आप इसको समझिए कि जैसे अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट का एक मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो क्या है कि एक डायनेमिक वेबसाइट है। क्यों है डायनेमिक वेबसाइट? रोज स्टूडेंट आएंगे, उसमें रोज अटेंडेंस लगेगी, जितने अटेंडेंस बढ़ती चली जाएगी, किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस 100% आएगी, किसी की 90% आएगी। वो क्या है कि रेगुलर रोज डेली बेसिस पे चेंज हो रही है कंटेंट, उनका आ रहे हैं लोग, ठीक है, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आए पेपरों में, ये क्या डायनेमिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्या है कि डायनेमिक वेबसाइट का एग्जांपल दिया मैंने आपको। अगला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रिप्ट इंजन इन पीएचपी। तो आपको क्या है कि स्क्रिप्ट इंजन एक पीएचपी यूज करता है, उसका क्या नाम है? जेंड इंजन। ये आपको याद रखना है, जेंड इंजन। ये आपको क्या बोला है? जेंड इंजन, ओनली जेंड इंजन बोला। कौन सा स्क्रिप्टिंग इंजन यूज होता है पीएचपी में? जेंड इंजन। व्हाट आर द पॉपुलर कंटेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन पीएचपी। देखिए दोस्तों, पीएचपी के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, सीएमएस हैं, ठीक है, उनमें से आपको कुछ का नाम याद करना है, बस उनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेना है। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो कहीं पे, तो आपको क्या करना है, उनका कुछ सीएमएस, कुछ फ्रेमवर्क्स का आपको एग्जांपल लेना है, उनके नाम लिख लेने हैं, कॉपी पे लिख के उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है आपको। ठीक है, जिससे आप बता पाओ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने सीएमएस होते हैं, कौन से पॉपुलर सीएमएस है, सबसे पहले वर्डप्रेस है दोस्तों। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है? ओपन सोर्स है, और इसमें क्या है कि पोस्ट वाली वेबसाइट बनती है, तो पोस्ट डालने की है, जो आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कंटेंट हम डाल सकते हैं इसके अंदर। जूमला है हमारे पास, मजेंटो है। मजेंटो में क्या होता है दोस्तों? मजेंटो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनती है। ड्रुपल है। ठीक है, इस तरह से आपको इनके नाम याद करने हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना है। व्हाट आर द पॉपुलर फ्रेमवर्क इन पीएचपी। पीएचपी के अंदर फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं? पीएचपी के अंदर फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन कुछ जो पॉपुलर हैं, जैसे लारावेल है, मैंने इसमें लारावेल नहीं डाला है। ठीक है, एक लारावेल है, कोऑर्डिनेटर है, कि एक पेज पे YI2 है, सिम्फोनियस है, जेंट फ्रेमवर्क, सेक्टर, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, लेकिन आपको 5-7 का, 2-3 का नाम याद करना है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि वो किस कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि फ्रेशर के लिए इंटरव्यू में सिर्फ जो पूछने वाला है वो यही पूछेगा आपसे, ओवरव्यू थोड़ा सा पूछेगा, आपको पता है ये नहीं है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज पीएचपी रिसेंबल टू। कौन कौन सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलकर पीएचपी बनी है? तो जो सिंटेक्स है दोस्तों, वो सी लैंग्वेज और पर्ल है। जो पर्ल और सी लैंग्वेज है, इन दोनों से मिलकर पीएचपी बनी है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन आता है, लिस्ट सम ऑफ फीचर ऑफ पीएचपी 7। देखो दोस्तों, पहले पीएचपी 5, सबसे पहले पीएचपी 4, 5, 6 ऐसे ही चली हैं सारी की सारी, 7 चल रही है हमारी पीएचपी। ठीक है, तो पीएचपी 7 में क्या क्या क्वालिटी है, ये आपको सिर्फ याद रखना है इनका। स्केलर टाइप डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन, नल कोहेरेंसिव ऑपरेटर, स्पेसिफिक ऑपरेटर, कांस्टेंट एरे। आपको एक थोड़ा ही गूगल पे सर्च करके इनके बारे में पढ़ना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज इको इन पीएचपी। कोई पूछ लेता है आपको इको क्या है। पीएचपी इको आउटपुट वन और मोर स्ट्रिंग। ये क्या कर सकता है? इको क्या करता है? एको भी बोलते हैं हम, इको भी बोलते हैं, कई लोग इसको एको बोलते हैं, कई लोग इसको इको बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, इसमें कोई मैटर नहीं है। तो आपको इको का क्या है, इको से आप एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट करा सकते हो। लेकिन दोस्तों ये क्या है, एक फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्ट है पीएचपी लैंग्वेज के अंदर। सो कंस्ट्रक्ट, आपने अगर उसके कंसेप्ट पढ़े होंगे तो आपको कंस्ट्रक्ट के बारे में पता होगा। ये एक कंस्ट्रक्ट है, फंक्शन नहीं है। सो द आगे नेक्स्ट है हमारे पास, सो द यूज ऑफ परथेंसिस इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो, परथेंसिस है क्योंकि फंक्शन नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक पैरामीटर से ज़्यादा आप इसमें डाल रहे हो तो आप परथेंसिस यूज कर सकते हो दोस्तों। व्हाट इज प्रिंट इन पीएचपी। आगे हमारे पास प्रिंट भी पूछ सकता है कोई। पीएचपी प्रिंट आउटपुट ए स्ट्रिंग, इट इज लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ये भी एक कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, प्रिंट क्या करता है, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने के काम आता है।
सो द यूज ऑफ परथेसिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें भी आप परथेसिस यूज नहीं कर सकते विद द आर्गुमेंट लिस्ट। लाइक इको इज ऑलवेज रिटर्न वन, ये क्या करता है, इको आपका रिटर्न कुछ भी रिटर्न नहीं करता, लेकिन प्रिंट आपका रिटर्न करता है वन। इसीलिए क्या है, इको फास्ट होता है और जो प्रिंट है वो थोड़ा सा इको से स्लो होता है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा मोटी मोटी सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद रखनी है, तो इंटरव्यू में आपको पूछ सकता है कोई। आगे हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट इन पीएचपी। echo can output one or more string but print can only output one string and always return one। ठीक है, आप क्या अगर आप इको क्या कर सकता है, एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकता है, लेकिन जो प्रिंट है वो ओनली एक ही स्ट्रिंग को प्रिंट कराएगा और ऑलवेज रिटर्न करता है वन। इको इज फास्ट एंड प्रिंट बिकॉज इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इको फास्ट होता है क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करता। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन पीएचपी। आप एक पीएचपी के अंदर डिक्लेयर एक वेरिएबल को कैसे आप बना सकते हो। दोस्तों अगर आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी एक प्लेलिस्ट में जाइए, पीएचपी ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट, उसको पूरा देखिए, उसमें मैंने पूरी डिटेल आपको दी हुई है वेरिएबल के बारे में। नहीं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, उसमें वेरिएबल की एक वीडियो है, उसमें आप क्लिक कीजिए, पहले वेरिएबल कांस्टेंट और वेरिएबल स्कोप इसके बारे में पूरी डिटेल है ना, अच्छी तरह से मैंने बताया, वो आप उसको देखिए एक बार। मैं रिकमेंड करूँगा वो देखने के लिए, आपको पूरी तरह से वेरिएबल कांस्टेंट और वेरिएबल स्कोप के बारे में पता लग जाएगा। अब यहाँ पे बात करें वेरिएबल क्या होता है। ए पीएचपी वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड डाटा, इट टेम्परेरी स्टोरेज। ये क्या करता है, टेम्परेरी डाटा को कुछ स्टोर करके रखता है, और मेमोरी है जो उसकी लोकेशन का नाम होता है वेरिएबल एक तरह से। उसका सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों, हम सिंटेक्स के लिए आपको क्या करना है, जैसे दूसरी लैंग्वेज के अंदर क्या करते हैं आप लोग, आपको एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो किस टाइप का एक वेरिएबल है। जैसे सपोज करो आप स्ट्रिंग ले रहे हो, कैरेक्टर ले रहे हो, या फिर आप कुछ नंबर वैल्यूज असाइन कर रहे हो, तो लेकिन पीएचपी के अंदर क्या है, पीएचपी के अंदर आपको एक डॉलर लगाना है बस। पीएचपी इतनी स्मार्ट है कि ऑटोमेटिकली अपने आप ही अंडरस्टैंड कर लेती है जब उसको वैल्यू असाइन करते हैं कि ये डाटा टाइप किस टाइप का है। सपोज करो आप, मैं लिखता हूँ डॉलर ए इक्वल टू 5, तो पीएचपी अपने आप समझ लेगी कि इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ डॉलर ए इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, जैसे मैं करता हूँ मेक कैरियर सोल्यूशन, तो पीएचपी ऑटोमेटिकली अपने आप ही इसको काउंट कर लेगी एक स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग डाटा टाइप वेरिएबल। ओके, तो आपको आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ये सिंटेक्स इसका इस तरह से आप लिख सकते हो, डॉलर उसके पहले डॉलर, उसके बाद वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू, कुछ भी वैल्यू आप पास कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डॉलर मैसेज एंड डॉलर डॉलर मैसेज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है दोस्तों कि सिंगल डॉलर और डबल डॉलर में क्या फ़र्क है, ये ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। तो देखो देखो दोस्तों, जो आपने भी मैंने बताया आपको वेरिएबल का डॉलर क्या है, अगर आप सिंगल डॉलर लगा रहे हो क्या है, एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू को स्टोर करके रखता है टेम्परेरी बेसिस पे, टेम्परेरी टाइम के लिए वैल्यू को स्टोर करके रखता है। अगर आप डॉलर मैसेज की बात करें, डॉलर मैसेज स्टोर वेरिएबल डाटा, वाइल डॉलर डॉलर मैसेज इज ए यूज टू स्टोर वेरिएबल ऑफ वेरिएबल। देखो जो डॉलर मैसेज है वो क्या करेगा, डाटा को स्टोर करेगा सिर्फ, लेकिन अगर मैं डबल डॉलर मैसेज करता हूँ, ये क्या करेगा, एक वेरिएबल को स्टोर करेगा, वेरिएबल ऑफ द वेरिएबल को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रेफरेंस क्रिएट कर देता है, यानी कि डायनेमिक, जब भी आपको डायनेमिक वेरिएबल बनाने की जरूरत पड़ती है पीएचपी के अंदर, तो आपको क्या करना है कि रन टाइम पे अगर वेरिएबल बनाने की जरूरत पड़ रही है तो आपको डॉलर डॉलर का यूज़ करना है, डबल डॉलर का यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी एक वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में, आप इसमें जाके उसमें चेक कर सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट में मैंने पूरी पूरी वीडियो बनाई हुई है डबल डॉलर के अंदर, जो आप चेक करोगे वहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट में पढ़ोगे, उसमें पूरी पूरी डिटेल से आप इसको समझ सकते हो। तो डॉलर मैसेज स्टोर फिक्स डाटा, अब ये बताएगा आगे, मैंने डिफरेंस भी बता रखा है इसमें। तो डॉलर मैसेज है वो क्या करेगा, एक फिक्स डाटा को रिप्रेजेंट करता है, फिक्स डाटा हम उसमें रख सकते हैं। वेयर एज द डॉलर स्टोर इन डॉलर डॉलर मैसेज में बी चेंज डायनेमिकली। वही मैंने आपको पहले बताया कि डायनेमिक, जब भी आप क्या करोगे, डायनेमिक आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है तो डबल डॉलर का यूज़ करना है, नहीं तो आप सिंगल डॉलर का यूज़ करो। सिंगल डॉलर में क्या फिक्स डाटा आपका जाएगा, लेकिन डायनेमिक डबल डॉलर में आप डायनेमिकली चेंज कर सकते हो डाटा को। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, हमारे पास आता है व्हाट आर द वे ऑफ डिफाइन ए कांस्टेंट। देखो दोस्तों, कांस्टेंट के रिगार्डिंग भी मैंने अभी आपको बताया, कांस्टेंट के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मेरी प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कीजिए, उसको मैंने अच्छी तरह से बताया। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन कौन से पीएचपी में क्वेश्चन होते हैं। पीएचपी कांस्टेंट आर नेम और आइडेंटिफायर दैट कांट बी चेंज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट। जब भी आपकी स्क्रिप्ट चलती है, ठीक है,
आप उसको वेरिएबल, उसकी कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उनको आप कांस्टेंट बोलते हो। इनको यूज़ करने के लिए हम दो फंक्शन का यूज़ करते हैं, डिफाइन और कॉन्स्ट दोस्तों, ठीक है। ठीक है, इसको आप पूरी डिटेल में जाइए कि कैसे इसको एक वेरी उसको कांस्टेंट को रखते हैं, हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए आप वीडियो देखिए। और यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि हम डिफाइन फंक्शन से इसको यूज़ करते हैं और कांस्टेंट फंक्शन से भी इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट आर द मैजिक कांस्टेंट इन पीएचपी दोस्तों। मैजिक कांस्टेंट क्या होते हैं, आपको क्या है कि इसमें ना कुछ पीएचपी अपने ऑटोमेटिकली कुछ बना के रखती है अपनी जो लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी बना के रखती है। जैसे मैं कहता हूँ कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर, आपको क्या करना है, आपको कैसे पहचान होगी मैजिक कांस्टेंट की। मैजिक कांस्टेंट की पहचान करने के लिए आपको स्टार्टिंग में आपको दो अंडरस्कोर लगे मिलेंगे और लास्ट में आपको दो अंडरस्कोर लगे मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बोला अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। इस तरीके से आपको पता लग सकता है कि ये मैजिक कांस्टेंट है। अब इसका क्या काम है डायरेक्टरी का, ये ऑटोमेटिकली जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उसका पाथ आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ इस कांस्टेंट का यूज करना है और इससे आपको करंट डायरेक्टरी मिल जाएगी जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं मैजिक कांस्टेंट, जिसके लिए मैंने इसमें एक मेरी प्लेलिस्ट में मैंने उसके लिए भी एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है दोस्तों। आप पूरे के पूरे कितने हैं, कितने प्रकार के हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से चेक कीजिए, उसको अच्छी तरह से रीड कीजिए कि मैजिक कांस्टेंट कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैंने पूरी डिटेल दी हुई है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी डाटा टाइप आर देयर इन पीएचपी। पीएचपी में कितने प्रकार के डाटा टाइप होते हैं। तो पीएचपी डाटा टाइप आपको पता है, हर लैंग्वेज में डाटा टाइप यूज होते हैं। तो इसमें अभी क्या है कि डाटा टाइप बताए हुए हैं, स्केलर डाटा टाइप है, कंपाउंड डाटा टाइप है, स्पेशल डाटा टाइप है, जिससे आपको कुछ भी ज़्यादातर क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पूरी तरह क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरी एक डाटा टाइप की वीडियो है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। उसमें आप पूरा का पूरा देखिए, समझिए कि कौन कौन से डाटा पे कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये आसान आसान से टॉपिक हैं, ये सब जब बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन में जाता है बंदा तो उसको पूछे ही जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डू यू सिंगल एंड मल्टीपल लाइन कमेंट इन पीएचपी। ठीक है दोस्तों, सिंगल के लिए आपको क्या लगाना है, डबल स्लैशेस लगाना है, और अगर आपको मल्टीपल करना है तो आप स्लैश स्टार और बाद में स्टार स्लैश भी लगा सकते हो। इस तरीके से आप इसको बना के दिखा सकते हो अगर आप इसमें कमेंट यूज करना चाहते हो, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस लूप इन पीएचपी। पीएचपी के अंदर कौन कौन सी लूप होती है, फॉर लूप होती है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर ईच है। ये सारी लूप्स हैं दोस्तों जो मैंने आपको बता रखी हैं। इसके लिए भी मेरे पास वीडियो है, आपको पहले मेरी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देखनी चाहिए दोस्तों, और फिर उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। और आप मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप पूरी मेरी वीडियो देख लोगे और ये प्लेलिस्ट जो मैं अभी बना रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स की, इसको देख लोगे तो आपका सिलेक्शन होएगा ही होएगा, 100% होएगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आप पूरी पूरी वीडियो देखते हो और आप ये प्लेलिस्ट देखते हो क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, व्हाट आर द यूज ऑफ काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन क्या करता है दोस्तों, काउंट फंक्शन का क्यों यूज करते हैं। काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट टोटल एलिमेंट्स इन एरे। एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं उनको काउंट करके बता देगा। समथिंग एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को भी अगर काउंट करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर कितने आपका डाटा है उसको आपको देखना है कि कितने डाटा है, या एरे के अंदर देखना है कितने एलिमेंट है, तो आप काउंट का यूज करके उनका काउंट निकाल सकते हो। सॉरी। व्हाट इज द यूज ऑफ हेडर। तो हेडर क्यों यूज होता है दोस्तों, हेडर फंक्शन इज यूज टू, हेडर एक फंक्शन है, यूज टू सेंड ए रा एचटीटीपी हेडर टू क्लाइंट। ये क्या करता है, रीडायरेक्शन के लिए काम आता है। वैसे मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि जिसके अंदर आप यूआरएल डालोगे, हेडर लगा के यूआरएल डालोगे, लोकेशन हेडर लोकेशन यूआरएल, उसी यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देगी पीएचपी, ठीक है। अभी ये क्या है कि ये क्या है, एक फंक्शन है जो क्या करता है, सेंड ए रा एचटीटीपी हेडर टू क्लाइंट, इट मस्ट बी कॉल्ड बिफोर सेंडिंग द एक्चुअल आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट प्रिंट एनी HTML एलिमेंट बिफोर यूजिंग दिस फंक्शन। इसका मतलब कहने का दोस्तों कि इसको आपको बिल्कुल लास्ट में यूज करना चाहिए, जब आपकी HTML वगैरह सब कुछ प्रिंट हो जाए, दिख जाए उसके बाद। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में इस फंक्शन को हेडर को यूज कर लिया तो वो रिडायरेक्ट कर देगा और आपकी HTML आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। ये क्या करता है, आपको जब भी कोई रिडायरेक्शन किसी पेज से दूसरे पेज पे जाना है, ठीक है, PHP के थ्रू जाना है, तो आपको हेडर फंक्शन का यूज करना है। इसका सिंटैक्स वगैरह, हेडर लोकेशन, उसके बाद यूआरएल, ये इसके लिए मैं आपको बना के बता दूंगा, एक वीडियो में पूरी डिटेल दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है, व्हाट डज इसेट फंक्शन। इसेट फंक्शन क्या होता है दोस्तों, तो इसेट फंक्शन क्या करता है दोस्तों, ये देखता है, चेक करता है कि वेरिएबल आपका डिफाइन है या नॉट नल है, ठीक है। ये चीज़ आपको, अगर आपको किसी वेरिएबल को देखना पड़ रहा है कि कोई वेरिएबल हमने अपने स्क्रिप्ट में
डिक्लेयर किया है या नहीं किया है, डिफाइन किया है नहीं किया है, उसके अंदर कुछ वैल्यू आई है नहीं आई है, तो आप इस सेट फंक्शन का यूज़ करोगे। ठीक है, इस सेट फंक्शन से आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। उसके पास आता है, उसके बाद आता है हमारे पास एक्सप्लेन पीएचपी पैरामीटराइज्ड फंक्शन। देखो दोस्तों, आपको पहली बात तो फंक्शन देखना चाहिए कि पहले फंक्शन क्या है। ये इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको डिटेल से जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हो। आप फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल से जान सकते हो। तो फंक्शन क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल फंक्शन, जिसमें हम फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम फंक्शन रिटर्न वैल्यू कर देता है जो हम रिटर्न कराना चाहते हैं। एक होता है पैरामीटर वाला फंक्शन, जिसमें हम क्या कुछ वैल्यूज पास करते हैं और वो वैल्यू क्या करते हैं, वैल्यू के साथ कुछ ऑपरेशन करेंगे फंक्शन के अंदर, फिर बाद में हम रिटर्न करेंगे, करवाएंगे वैल्यू को। ठीक है, तो दोस्तों पैरामीटराइज फंक्शन आर विद पैरामीटर यू कैन पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स इनसाइड ए फंक्शन। आप एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन, कितने पैरामीटर भेज सकते हो। दीज गिव पैरामीटर एक्ट एज ए वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। ये पैरामीटर क्या करेंगे, आपके फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल का काम करेंगे, एज ए वेरिएबल की तरह चलेंगे, आप उनको वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हो। दे आर ए स्पेसिफाइड इनसाइड द पैरेंथेसिस आफ्टर द फंक्शन नेम। ठीक है, आपको क्या करना है, फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर उन वेरिएबल्स को डालना है। ठीक है, उन यानी कि पैरामीटर को डालना है। आउटपुट डिपेंड अपॉन डायनेमिकली वैल्यूज पास दैट पैरामीटर इनटू ए फंक्शन। ये किस लिए यूज होता है कि सपोज करो आपको एक ही तरह का काम कराना है, जैसे मेल भेजनी है आपको, मेल के अंदर आपका मैसेज चेंज हो सकता है, भेजने वाली ईमेल आईडी चेंज हो सकती है और फ्रॉम आईडी चेंज हो सकती है। तो ये क्या करेंगे, पैरामीटर में रख लेंगे। सपोज करो एक आप स्कूल मैनेजमेंट का वेबसाइट बना रहे हो, जिसमें आपको स्टूडेंट को मेल भेजनी पड़ती है, टीचर को मेल भेजनी पड़ती है और एक अकाउंटेंट को मेल भेजनी पड़ती है। ठीक है, इनके लिए मैसेज भी अलग हो सकते हैं, ईमेल आईडी इनकी सबकी अलग हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सेंडिंग मेल का एक फंक्शन बना लेंगे, उसके अंदर पैरामीटर ये डाल देंगे, टू मेल, मैसेज, और साथ में हम क्या डालेंगे, फ्रॉम आईडी भी डाल सकते हैं, फ्रॉम ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है कि जब भी हम पैरामीटर कुछ भेजते हैं, कोई डायनेमिक वैल्यू ऐड करने के लिए फंक्शन के अंदर, उसके अंदर पैरामीटर यूज करते हैं, उसको हम पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सप्लेन पीएचपी वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन। ये पीएचपी स्पोर्ट वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन, इट मीन्स यू कैन पास 0, 1 और n नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट्स इन फंक्शन। आप एक फंक्शन के अंदर जितने मर्जी पैरामीटर यूज कर सकते हो। 3 के बाद आप डॉट डॉट लगा दीजिए, उसके बाद क्या है कि आप जितने मर्जी पैरामीटर यूज कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन आंसर कितने मैंने कराए हैं। आपको 25 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैंने कवर कराए हैं। दोस्तों मैं इसी तरह के 100 क्वेश्चन आपको ऐसी वीडियो में कवर कराऊंगा, जिससे आपको हेल्प हो पाएगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, आप इसको लाइक करके हमें बता सकते हो। अगर आपका कोई कमेंट या सजेशन हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हो। दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।